कल की कथा में कौरवों द्वारा षड्यंत्र तथा श्री कृष्ण भगवान के विवाह उत्सव का वर्णन किया था और विवाह के बाद भगवान हस्तिनापुर जाएंगे। द्वारका में सत्यभामा और श्री कृष्ण का विवाह उत्सव राज्योचित गरिमा के साथ संपन्न हुआ। अब भगवान अपने महल में जा रहे हैं और सत्यभामा मन ही मन सोच रही है कि द्वारकाधीश की जीप पर राधा जी विराजमान रहती हैं, किंतु स्थान बनाना बड़ी बात है। श्री कृष्ण को दृष्टिभर देखने से भी सुख मिलता है। सभी कृष्ण के महल की शोभा बढ़ा रही हैं। पिता द्वारा आयुर्वेद की सेवा के लिए स्वयं समर्पित कन्याएं हैं, सब विशाल महल में रहती हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि भी नहीं पड़ती। इस तरह से उन उपेक्षाताओं को रुक्मणी ने महल में पहुंचकर अपनी अंतरंग सखियां ही बना डाला। कुछ नहीं तो राधा का नाम लेकर कृष्ण को चिढ़ाएंगी, पर जाम्बती सत्यभामा स्वयं श्री कृष्ण की उपाजिता अनित्य सुंदरियां हैं। सयमंतक मणि ने सत्राजित को खूब सोना दिया, तो श्री कृष्ण को भी जाम्बती और सत्यभामा के रूप में दो कन्याएं मिलीं, जो सोना और स्वयंतक मणि से कुछ भी कम नहीं हैं। अब सहायकों की आवश्यकता थी जिससे सुख दुख को बांटा जा सके। रुक्मणी जी की इच्छा थी श्री कृष्ण का अधिकार कोई मुझसे नहीं छीन ले। अब श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाह संपन्न हो चुका है और बलराम और शिव श्री कृष्ण विवाह कर्म के बाद दोनों पांडवों की खोज में चल देते हैं। भगवान अंतर्यामी होते हुए भी विवश का नाटक कर हस्तिनापुर जाते हैं। धृतराष्ट्र दुर्योधन उनसे कोई भी अपरिचित नहीं है, किंतु साक्षात्कार नहीं हुआ था। उनको पता था पांडव माता कुंती श्री कृष्ण की बुआ है। हस्तिनापुर में बलराम
और श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि कुंती के साथ लक्षागृह में जलकर मर गए। अब केवल एक आशा के केंद्र थे, वो केवल विदुर थे। वे कौरव होकर भी नीतिवान थे। श्री कृष्ण की सवाई लीलाओं का उन्हें पहले से ही ज्ञान था। स्तनधारी पराक्रमशाली व्यक्ति नहीं, वो उनको नर नारायण समझते थे। विदुर जी ने वास्तविकता से परिचित कराया कि प्रस्थान करने से पहले मैंने इशारा कर पांडवों को बता दिया था। इस खबर को सुनकर भगवान बलराम श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में दिखे। आगे बोले, वहां जो सब मिले थे मैंने स्वयं परीक्षण किया है। पुरोचन को ये मालूम भी नहीं था कि ये एक भीलनी और उसके 5 बच्चों के सब हैं। एक मधान्ध युवराज को अंधी आंखों से देखने का अवसर नहीं था। हस्तिनापुर पहुंचकर स्पष्ट घोषित कर दिया कि 5 पांडव दग्ध माता के साथ भस्मीभूत हो गए हैं। विदुर जी बोले, हे श्याम सुंदर, मैं धृतराष्ट्र का सगा भाई हूं, पर अंधा नहीं हूं। मैं जानता हूं आप कौन हैं। आपको पांडवों का संधान मिल जाएगा। विदुर बोले, आपको वर्णावर्त जाना होगा। तुम जाकर स्थान का सूक्ष्म निरीक्षण करें और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें। श्री कृष्ण बलराम उस सुरंग में प्रवेश करते हुए एक छोटी बस्ती में पहुंचते हैं जो पंचाल नरेश की राजधानी से थोड़ा ही दूर था। वह स्थली कुंभकारों की थी। धूल पाना टेढ़ी खीर था। कोई भी बताने को तैयार नहीं था। बलराम और श्री कृष्ण निराश होकर पंचाल नरेश के पास पहुंचते हैं और राजा द्रुपद दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न होते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी पद्मगंधा पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। बलराम और श्री कृष्ण को उत्सव तक रुक जाने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहते हैं, हमें स्वयंवर से क्या लेना, हम दोनों विवाहित हैं। द्रुपद कहते हैं, आप भले ही स्वयंवर में भाग मत लेना, द्वारे पर मुख्य अतिथि तो बन सकते हैं। बलराम श्री कृष्ण दोनों का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उन्होंने मन में सोचा कि पांडवों से मुलाकात हो सकती है और दोनों भाई स्वयंवर तक राजा द्रुपद के यहाँ
वहीं रुक गए। अब आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाएंगे।